हर स्त्री के होते हैं 4 पति। गीता उपदेश। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं जिन्हें पढ़ा जाए तो मनुष्य जीवन का सार समझ सकता है, जीवन के नियम जान लेता है, यहाँ तक कि किसी तरह की समस्या से कैसे सुलझना है ये भी महापुराणों में बतलाया जाता है। आज तक आप समझते आए होंगे कि स्त्री को एक ही व्यक्ति से विवाह करना चाहिए, यही हिंदू धर्म है। लेकिन भगवत गीता में लिखा है कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं। आप कोई भी तर्क करके ये बात झुठला नहीं सकते। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हर स्त्री के होते हैं 4 पति और किसने बनाया पति व्रत और पत्नी व्रत का नियम। ये जानने के लिए आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, आपकी शादी हुई हो या नहीं, लेकिन आपने शादी तो देखी ही होगी। क्या आपने कभी फेरों के समय मंत्रों को ध्यान से सुना है या उनका मतलब जानने की कोशिश की है? शायद नहीं। अगर आप ऐसा करते तो आपको मालूम होता कि आप अपने पत्नी के 4थे पति हैं। और अगर आप स्त्री हैं तो ये जान लीजिए कि उसी समय आपकी 4 लोगों से शादी होती है, एक से नहीं। दरअसल वैदिक परंपरा के अनुसार स्त्री अपनी इच्छा से 4 पति बना सकती है। ये नियम भी न टूटे और स्त्री की पतिव्रत की मर्यादा भी बनी रहे। इस कारण से विवाह के समय ही स्त्री का विवाह 3 सांकेतिक देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। महाभारत काल में भी 4 पतियों का नियम लागू होता था, लेकिन फिर भी कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहकर अपमानित किया था। उसका कारण ये था कि द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। अगर उसके 4 पति होते तो कर्ण ऐसा नहीं कह सकता था, लेकिन द्रौपदी की कथा अलग है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 5 पति होने के बावजूद भी द्रौपदी को क्यों पवित्र और मर्यादा पूर्ण माना जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वैवाहिक व्यवस्था को स्थापित करने वाले उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु थे। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित एक कथा अनुसार राजा पांडु जब एक शाप के चलते अपना राज्य धृतराष्ट्र को सौंपकर जंगल में सन्यासी का जीवन जीने और रहने के लिए चले जाते हैं, तब उन्हें इस बात का दुख भी सताता है कि उनकी कोई संतान नहीं है। वो कुंती को मनाने का प्रयास करते हैं कि वो किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न कर ले, लेकिन कुंती इस बात से साफ इनकार कर देती है। तब पांडु उन्हें एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि पहले स्त्रियां पूरी तरह से स्वतंत्र थी, वो किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती थी, बिल्कुल पशु पक्षियों की तरह। बस ऋतु काल में पत्नी केवल पति के साथ ही समागम कर सकती थी, इसके अलावा वो स्वतंत्र थी। तब उद्दालक नाम के एक प्रसिद्ध मुनि हुआ करते थे जिन्हें श्वेतकेतु नाम का एक पुत्र था। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ बैठा था, तभी एक परिव्राजक आया और उसकी माता से बोला, आओ चलें। उसकी माता भी पुरुष का हाथ पकड़कर चली गई। ये देखकर श्वेतकेतु को बहुत बुरा लगा, लेकिन पिता ने उन्हें समझाया कि स्त्री गाय की तरह स्वतंत्र है, वो जिसके साथ जब चाहे समागम कर सकती है। बाद में इन्हीं श्वेतकेतु ने ये नियम बनाया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। पुरुषों के लिए भी यही नियम बनाया गया। तभी से सभ्य समाज पर जोर दिया जाने लगा और समाज परिवारवाद को फॉलो करने लगा। पांचाल देश के निवासी श्वेतकेतु की उपस्थिति राजा जनक की सभा में भी थी, मतलब ये कि वे रामायण काल में भी थे। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि उस समय स्त्रियों का दर्जा बहुत सम्मानित था। उनकी इच्छा के बिना कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था। अगर कोई उन्हें अपमानित करता तो उसे अधर्म मानकर दंड दिया जाता था। इसी तरह गंगा को भी स्वर्ग के एक वासी ने उसकी इच्छा के बिना देखा था, तब उसे भी श्राप दिया गया और इसी कारण उसका जन्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में हुआ था।
लेकिन आज के समाज ने देखिए स्त्री की क्या दुर्गति कर दी है कि स्त्री को अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी के पास ये संदेश पहुंच सके कि स्त्री पहले पूजनीय हुआ करती थी, क्योंकि आज समाज के लोग ये बहाना बना देते हैं कि स्त्री निर्लज्ज हो गई है, लेकिन असल में तो ये समाज निर्लज्ज हो चला है जो स्त्री को अपमानित करके पाप कमा रहा है। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।